अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम लोग अपनी अमेज़ोन की जो है करेंगे फर्स्ट क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे चीज़ों को, लेकिन इतना बेसिक भी नहीं होगा कि आप लोगों का टाइम ज़्यादा ज़्यादा था वो इसके अंदर। तो आई विल ट्राई कि आप लोगों को पहले थोड़ा सा बस जल्द से जल्द जो है इसको गो थ्रू करवा दूँ चीज़ों को। जैसे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे, एंड देन इंशाल्लाह मेन टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, आपको टॉपिक बता दूँ, हम लोग पढ़ेंगे क्या अमेज़ोन के अंदर दो मॉडल आते हैं। नंबर वन प्राइवेट लेबल एंड द नंबर टू इज होलसेल मॉडल। तो हम लोग इस क्लास में बेसिकली इन क्लासेस में होलसेल मॉडल को स्टडी नहीं करेंगे, प्राइवेट लेबल को सिर्फ करेंगे। ठीक है। प्राइवेट लेबल के अंदर भी हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे मेजर, वो है प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक हो गया। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद हम लोग प्रोडक्ट सोर्सिंग करेंगे। अच्छा जी। एंड देन फिर लिस्टिंग करेंगे। लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन दोनों आ जाएंगे इसमें। एंड फिर एट द एंड पीपीसी करेंगे, जिसे मार्केटिंग भी कहते हैं। मैंने बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों को अभी सिर्फ कोर्स आउटलाइन बताई। जो मेजर टॉपिक हमारे होंगे वो ये होंगे। उसके अंदर जो है हम लोग जो मेन चीज़ों को डिस्कस करते रहेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी डिस्कस करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेजोन प्राइवेट लेबल की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, वो क्या है। अच्छा, अमेजोन प्राइवेट लेबल की अगर मैं डेफिनेशन बताऊं, देखिए प्राइवेट लेबल में हम लोग एक एग्जिस्टिंग चीज़ को सेल आउट कर रहे होते हैं। मार्केट में जो पहले चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है उसको सेल आउट करते हैं। एग्जिस्टिंग चीज़ होती है। ठीक है। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है विद ओवर ओन ब्रांड नेम। मिसाल के तौर पे देखो, अब अगर हम लोग शर्ट्स लॉन्च करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ। शर्ट्स तो हर बंदा लॉन्च कर रहा है, लेकिन अगर मैं प्राइवेट लेबल कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं उसका जो लेबल लगाऊंगा ना प्राइवेटली, उसको मैं लगा दूंगा ओसामा गारमेंट्स। तो ये क्या हो गया, प्राइवेट लेबल हो गया। यानी कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीज थी, हमने उसको बेचना शुरू किया। ठीक है। प्राइवेट लेबल के अंदर, जैसे प्राइवेट लेबल की डेफिनेशन बता रहा हूँ, और उसमें हम लोगों ने बस जो लेबल था, जो टैग था, वो अपना लगा लिया। मिसाल के तौर पे अगर आप जाओ मार्केट में तो आपको मेल की शर्ट्स मिलती हैं। रॉयल टैग भी बेच रहा है, कैम्ब्रिज बेच रहा है, इसके अलावा कुकर बेच रहा है, मल्टीपल ब्रांड्स बेच रहे हैं। हर बंदे के पास एक अपना प्राइवेट लेबल है, क्या है, जिसके ब्रांड का नाम है। तो इसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। सेम विद अमेजोन एज वेल। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम शूज़ पे जाते हैं। एग्जाम्पल सर दे रहा हूँ आपको प्राइवेट लेबल समझाने के लिए। अमेजोन पे क्या मैंने शूज लिखा, तो ये एडिडास, ये कर रहा है प्राइवेट लेबल, कह रहा है उसने अपना लेबल लगाया हुआ है कि मैं एडिडास हूँ। चीज़ वही बेच रहा है, पहले लोग दुनिया बेच रही है, उसे थोड़ी मॉडिफाई कर ली होगी, लेकिन टू सम एक्सटेंट चीज़ सेम ही है। अमेजोन बेच रहा है, अमेजोन ने अपना प्राइवेट लेबल जो है अटैच किया हुआ है इनके, अपना वो खुद से अपना बनाया हुआ है सब कुछ, कि मैं खुद बेच रहा हूँ इसको। अच्छा जी, डॉक्टर डॉक्टर मार्टिन्स, ठीक है, ये एक नया एक ब्रांड है, इसने प्राइवेट लेबल किया हुआ है अपना। उसके बाद जी आप आ जाए नीचे, आप आते हैं तो आपको स्नेकर्स मिलते हैं, यूजीजी मिलता है। ये क्या कर रहे हैं, ये प्राइवेट लेबल कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो इट्स कॉल्ड सिंपली, ये प्राइवेट लेबल है कि आप एक एग्जिस्टिंग चीज़ बेच रहे हो विद योर ओन ब्रांड नेम। इट्स कॉल्ड प्राइवेट लेबल। इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं जल्दी से। इसके एडवांटेजेस पता क्या होते हैं? एडवांटेजेस ये कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है सर, यही जो है वो एडवांटेज है इसका मेन। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप क्या करोगे, आप $5 की चीज़ बनवाते हो प्राइवेट लेबल के अंदर। ठीक है। अगर आपका ब्रांड बन चुका है, वेल नोन ब्रांड बन चुका है, आप उसको $25 से $30 के अंदर बेच सकते हो। उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं खुद लोगों को जानता हूँ, जूतियाँ बनाते थे। वो कहते हैं, यार आप जूती पहनते हो ना पाकिस्तान में 1500 2000 3000 रुपए की, ये हमें घर में 150 से 300 रुपए की पड़ती सिर्फ। फिर हम लोग ब्रांड को देते हैं, ब्रांड अपना लेबल लगाता है, तो वो 300 से लेके 3000 का जो सफ़र है ना, वो उस ब्रांड का नेम है, कि जो उसने अपनी, कह लो कि नाम बनाया हुआ मार्केट में, वैल्यू बनाई हुई। जैसे आप कैम्ब्रिज को, सॉरी, उसको देख लो, सफायर को देख लो। तो एक सूट मैक्सिमम मैक्सिमम उसको पड़ता होगा 3-4 हज़ार रुपये का, मैक्सिमम बता रहा हूँ। वही सूट 3-4 हज़ार रुपये का, 25-30 हज़ार रुपये का सेल आउट हो रहा है। क्यों? क्योंकि उधर लिखा हुआ है, सफायर का टैग लगा हुआ है। तो प्राइवेट लेबल क्या है उसमें? सफायर। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हो गया इसका? एडवांटेज मैंने को बताया मैंने। इसका एडवांटेज क्या है? पैसा बहुत ज़्यादा बचता है। अगर आपका प्राइवेट लेवल ब्रांड चल जाता है तो आपकी नस्लें खाती है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ। डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, नुकसान की बात कर लेते हैं। अच्छा जी, डिसएडवांटेज क्या है इसका? सबसे बड़ा नुकसान इसका ये है कि आपको मोर रिस्क। देखो ना, अब क्या पता, आप लोगों ने एक चिप्स लॉन्च करवाए, ठीक है, वो आपको तो बड़े पसंद आए, लेकिन
आपके पास कंपेटिटर्स कौन से बैठे हुए हैं? लेस बैठा हुआ है, करलीस बैठा हुआ है, इतने बड़े बड़े ब्रांड्स बैठे हुए, कॉल्सन बैठा हुआ है। तो आप उसको compete नहीं कर पाओगे, आपको compete करने में मसला होगा। तो मसला ये कि रिस्क है मार्केट की, आपको रिस्क में जाना पड़ेगा, मार्केट में जाके डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी और मोर मार्केटिंग करनी पड़ेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है जी, मोर इन्वेस्टमेंट कह लो। तो ये दो जो है नुकसान है। इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी है प्राइवेट लेवल करने के लिए, और जब इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है तो गिरने का खतरा भी होता है। तो क्लाइंट थोड़ा सा ना, कह लो कि कम मिलते हैं आपको प्राइवेट लेवल में। लेकिन बच्चा, हम लोग ना वर्चुअल असिस्टेंट्स की सर्विसेज देंगे, वर्चुअल असिस्टेंट बनेंगे। इसको भी मैं एट द एंड ऑफ द क्लास इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन बता दूं। अभी इसको हम आगे चलते हैं। अच्छा, वी विल मेक श्योर कि वर्चुअल असिस्टेंट जब बनेंगे, अगर हमें एक भी प्राइवेट लेवल का अच्छा क्लाइंट मिल गया तो भजन हमें 1,000 1,500 डॉलर या चलो $500 कम से कम पक्का बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस मॉडल के आपको समझा दिया कि इस मॉडल में हम लोग प्राइवेट लेवल में क्या करते हैं, एक एग्जिस्टिंग ब्रांड होता है, सॉरी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होती है, उसमें जो लेबल लगता है हमारा अपना होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी सामा गारमेंट्स की, उसने अपनी शर्ट जो है लॉन्च किया, गारमेंट्स लॉन्च किए, किस लेबल के साथ, किस प्राइवेट लेबल के साथ, उसामा गारमेंट के साथ। दिस इज कॉल्ड प्राइवेट लेबल। सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ा सिंपल सी चीज़ें हैं, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं मेरा बच्चा, होलसेल में चलते हैं। होलसेल में क्या होता है बच्चे, थोड़ी सी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। होलसेल मॉडल में आप एक एग्जिस्टिंग ब्रांड होता है, ठीक है जी, एक एग्जिस्टिंग ब्रांड होता है, उसकी चीज़ों को हम सेल करते हैं, ठीक है जी, रीसेल करते हैं। रीसेल का मतलब क्या होता है? आप नेस्ले को कहते हो, नेस्ले भैया बड़े अच्छे बच्चे हैं, आप हमें 4 रुपए की, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5 रुपए की एक पानी की बोतल दें, हम आपके ब्रांड के साथ उसको 10 रुपए की बेचेंगे। अब आपको पता है कि नेस्ले बहुत बड़ा ब्रांड है, अगर हम उससे कोलैबोरेट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है, इसका फायदा क्या होगा, एडवांटेजेस क्या होंगे? मोर सेल्स, सेल ज्यादा आएंगी, ठीक है जी। अब देखो ना, इसकी सिर्फ एग्जांपल ऐसी है कि आपने एक फ्रेंचाइज ले ली, आपने लेस की फ्रेंचाइज खरीद ली और अपने एरिया में जाके लेस की डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दी। तो ऑब्वियसली बात है, लोग लेस पे ट्रस्ट करते हैं, उस ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं, वो आपके प्रोडक्ट को बाय करेंगे बिकॉज ये लेस की प्रोडक्ट है। हम साल के तौर पर भी आपने देखा होगा, आपके बहन भाई या फिर कोई रिश्तेदार व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं कि मेरे पास खादी का, मेरे पास सफायर का, मेरे पास लाइमलाइट के कपड़े पड़े हुए हैं, ये 5,000 रुपये का सूट है, ये मेरे से ले लें। आप उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, आप उस ब्रांड पे ट्रस्ट करके जाते हो कि चलो यार इसको मैसेज करता हूँ, अगर वाकई जेनवनली सफायर का होगा तो इट मीन्स ये अच्छा ब्रांड होगा या अच्छी प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, होलसेल में आप एग्जिस्टिंग जो ब्रांड होता है उसकी चीज़ को उसी के लेवल के साथ बेच रहे होते हो, ठीक है। उसकी आपको मैं एग्जांपल देता हूँ अमेजोन के ऊपर। ये जो प्राइवेट लेवल होता है ना, याद रखिएगा उसमें एक ही बंदा बेच रहा होता है। लेकिन जब आप होलसेल मॉडल पे आते हो ना, बिकॉज इट्स अ फ्रेंचाइज, गुजरावाला में एक बंदे ने, लहदा बंदे ने फ्रेंचाइज खरीदी हुई है, लाहौर में लहदा ने खरीदी हुई है, शेखुपुरा में लहदा बंदे ने फ्रेंचाइज खरीदी हुई है, गुजरात में लहदा बंदे ने फ्रेंचाइज खरीदी हुई है। तो फ्रेंचाइज मल्टीपल हो सकती हैं। तो सेम इसी बात को मैं अमेजोन से रिलेट करके आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यू कैन सी, यहाँ पर देखिएगा, देर आर मल्टीपल सेलर्स। ये देखिएगा कितने सेलर्स हैं जी, ये 7 और सेलर्स बैठे हुए हैं, यानी कि गुजरांवाला, लाहौर, कराची, इधर इनकी डिस्ट्रीब्यूशन खुली हुई है। चीज क्या है, वो क्या कर रहे हैं, ये लोग होलसेल मॉडल पे काम कर रहे हैं। ठीक हो गया सर, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ, होलसेल में डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ठीक हो गया। होलसेल मॉडल में हम एक एग्जिस्टिंग ब्रांड होता है, जैसे कि ओरियो इज एग्जिस्टिंग ब्रांड। मैं ओरियो भाई के पास जाऊं, ओरियो भाई से कहूँ आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप काइंडली मुझे अलाउ करें, मैं आपके कुकीज सेल आउट करता हूँ अमेजोन के ऊपर। वो क्या करेगा, वो कहेगा अच्छा यार मैं आपको 8 रुपए की देता हूँ, आप 8.5 के बेच दो। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, सेल ज्यादा होती है, और एडवांटेज की बात हो रही थी, लेस रिस्क। क्योंकि एक ब्रांड पे ऑलरेडी लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो रिस्क कम होगा। डिसएडवांटेज की बात कर लो अब, तो बच्चे, मैं इसे होलसेल मॉडल को रिकमेंड नहीं करता। और इसका सबसे नुकसान पता है क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आपको प्रॉफिट कम होता है। देखो ना, आप खुद सोचो, लेस प्रॉफिट कर लो इसको। आप 2 मिनट खुद सोचें जरा, कि अगर आप नेस्ले की चीज को बेच रहे हो तो कितने की नेस्ले आपको देगा, 40 रुपए का जूस का डिब्बा दे देगा, आप कितने की बेचोगे, 45 से 50 की बस। इससे ऊपर आप बेच नहीं सकते। और 40 से नीचे आप बाय नहीं करोगे, वही मैं दूंगा नहीं आपको, मेरी प्रोडक्ट है, मैं नहीं दे रहा आपको, ठीक है। दूसरी चीज ये कि नो आइडेंटिफिकेशन, ये एक रीजन जिसकी वजह से मैं होलसेल को रिकमेंड नहीं करता।
अब मेरा बच्चा देखो जरा, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। ये ओरियो वाला जो है, ये अगर इस भाई से कहे यार कि भजन अल्लाह हाफिज आप बहुत अच्छे बच्चे थे, अब मैं आपसे काम नहीं कर रहा, सर इसकी सारी लिस्टिंग जीरो हो जाएगी। वो क्यों? ब्रांड ऑनर कौन है? ओरियो है। ओरियो जब चाहे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करे, आपकी मेरे सारी पानी है जीरो हो जाएगी। मिसाल देता हूँ आपको, मैं मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइज खरीदता हूँ, वैसे मैकडोनल्ड्स फ्रेंचाइज नहीं देता मुझे पता, लेकिन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मैं मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइज खरीदता हूँ और ठोकर पे जाके लाहौर में बड़ी अच्छी ब्रांच खोलता हूँ, और मैं 5 6 10 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। तो होता क्या है, अब मुझे 11 साल वो कहता है यार, मैकडोनल्ड्स की मैनेजमेंट कहती है कि भाई अल्लाह हाफिज़ हम किसी और बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। तो पीपल विल नेवर से कि यार यहाँ पे उसामा आया था बड़ा अच्छा उसने काम किया, नहीं, वो कहेंगे यार ये जो ठोकर की ब्रांच है मैकडोनल्ड्स की ये बहुत अच्छी है। तो एट द एंड उसामा की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। तो इस वजह से आई विल नेवर रिकमेंड कि हम होलसेल पे काम करें। होलसेल छोटे क्लाइंट्स के लिए है जिनका जिगरा बहुत छोटा मुन्ना पिद्दा सा होता है। जो प्राइवेट लेवल करता है उसका जिगरा बड़ा होता है, और वो आपको पैसा ज़्यादा देता है। तो सिंपल सी बात है, जिस बंदे का जिगरा ही छोटा है तो इस मीन्स कि वो अपने वर्चुअल असिस्टेंट को, जो लोग जॉब करेंगे अमेजोन पे जाके लोगों के अकाउंट संभालेंगे, वो हमें कम पैसा देंगे। क्लियर हो गई ये बात? तो मेरा बच्चा, हमने होलसेल का डिफरेंस और प्राइवेट लेवल का डिफरेंस पढ़ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, जिन फायदा नुकसान देख लिया, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ प्राइवेट लेवल पे फोकस करेंगे इस कोर्स के अंदर। अच्छा, अब इस कोर्स की रीज़न क्या है, अब मैं बताता हूँ रीज़न हम लोग कोर्स क्यों करवा रहे हैं। देखो, मैं एक एजेंसी में जॉब कर रहा हूँ एज आप कह लो प्रोजेक्ट मैनेजर। सारी जो चीज़ें हैं, वो लोगों को हायर करना, इंटर्नशिप्स देना, लोगों को ये चीज़ें फायर वर्क करना, मैनेजमेंट करना, ये मेरे हाथ में है। सो मैंने क्या सोचा, मैं 1 2 महीने से वहाँ पे लगा हुआ था, तो मैंने सोचा यार कि हम लोग स्टाफ अपना हायर कर रहे हैं, तो वो लोग लॉयल नहीं होते, कभी कभी वो सैलरीज मांगते, तो आई ट्राइड कि हम अपना बच्चा तैयार करते हैं। उसको तैयार करने के बाद वी विल ट्राई कि हम उसको, जो अच्छे बच्चे होंगे उनको इंटर्नशिप्स दें, इंटर्नशिप्स के बाद उनको पेड जॉब्स दें, और उनको अपने साथ पॉलिश करें, उनकी लॉयल्टी भी हमारे साथ होगी और हमें पता होगा हमने काम कैसा करवाना है। ठीक है? तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर डूइंग दिस कोर्स। ये चीज़ हो गई क्लियर? अब आगे मैं कोई बात बताता हूँ बच्चे, अगर आप मुझे कहोगे सर जी हर बच्चे को तो जॉब नहीं मिलेगी, आप तो मल्टीपल लोगों को पढ़ा रहे हो, डेफिनेट सी बात है। बट वी विल ट्राई कि यहाँ से सीख कर हम लोग कुछ ना कुछ कमा रहे हो, या तो आइदर वी आर डूइंग द जॉब्स इन पाकिस्तान, मल्टीपल जॉब्स हैं, रिमोट जॉब भी मिल जाती है, फिजिकल भी मिल जाती है, या फिर हम लोग अपने क्लाइंट्स हंट कर रहे होंगे। अब क्लाइंट्स कैसे हंट करने हैं उसकी डिस्कशन हम लोग करते हैं। बच्चे, हम लोग क्लाइंट हंटिंग के लिए यहाँ पर फाइवर जो है एक एप्लीकेशन होती है, यहाँ पर आप लोगों को, जब आप लोग जॉब वगैरह करते हो, सॉरी सीखते हो, तो फिर आपको जॉब हंट करने के लिए फाइवर पे जाना पड़ता है, यहाँ पे क्लाइंट्स मिलते हैं। ठीक है? उसकी हम डिस्कशन अभी करते हैं, फिर उसके बाद जाके मेन टॉपिक की तरफ आएंगे। अच्छा, अब जो भी मैं आपको टॉपिक करवाऊंगा, जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, उसकी डिमांड होगी फाइव अमेजोन के ऊपर। अमेजोन की जो भी कोर्सेज, जो भी सॉरी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसकी अपनी डिमांड होगी किधर, फाइवर पे। स्टार्ट करते हैं विद दिस वन। अमेजोन, जल्दी जल्दी से ये चीज़ें गो थ्रू करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को टाइम ज़ाया ना हो। ये देखिएगा, अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, यू कैन सी पीपल आर गेटिंग जॉब्स देयर ऑन फाइवर। ये कैसे होता है ये आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये देखो, ये भाई पैसा कमा रहे हैं, बाजी पैसे कमा रही है, ये भाई पैसा कमा रहा है, ये भाई पैसा कमा रहा है, ये पता नहीं बाजी है बाजा है जो भी है, लेकिन ये पैसा कमा रहा है, ये बाजी पैसे कमा रही है, ये बहुत अच्छा सैलर है। ठीक है? इसकी हम डिस्कशन करेंगे, आगे जाएंगे तो बिलाल जो है इसके ऊपर बात करेंगे। तो बताने का मकसद ये कि हम जो भी काम को सिखाऊंगा उसकी डिमांड होगी, एंड उसके बाद सीखने के बाद आप एक एक चीज़ सीखने के बाद वहाँ से पैसा कमा सकते हो मार्केट से। अब आपके ऊपर है मेरा बच्चा कि आप लोग कैसे चीज़ों को सीखते हो। ठीक है? एक ये स्किल आ गया। दूसरा, सोर्सिंग की चीज़ें क्या होती हैं मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी सिर्फ आप लोगों की बेस बना रहा हूँ, ये देखिए इसकी भी डिमांड है, लोग सर्विसेज दे रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। ठीक है? सेम विद अमेजोन लिस्टिंग एंड, चलो लिख के दिखाया तो आपको, पीपीसी में भी ऐसे ही होता है। ताकि अगर आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले कि अच्छा हम लोग ये सीख रहे हैं, तो हम एक एक स्टेप को सीखने के बाद ऑब्वियसली बात है हम लोगों को जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं, वी कैन गेट क्लाइंट्स एंड वी कैन अर्न सम हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी एज वेल। ठीक हो गया जी? तो ये सारे मैंने आपको दिखा दिए, इन सब की वो जो है वो एक अपनी अपनी क्या होगी, डिमांड है, अपनी अपनी फील्ड में पैसा आप कमा सकते हो। अच्छा, अब चलते हैं जी प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, अमेजोन जो है ना मेरे लिए, अमेजोन, आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मैं अमेजोन सीख रहा हूँ, आपने सोचना है कि मैं एक कारोबार करना सीख रहा हूँ। दुनिया में कारोबार कैसे करते हैं फिजिकली, उस फिजिकल कारोबार को उठा के मार देंगे ऑनलाइन पे अमेजोन के अंदर, तो भाई आपको अमेजोन आ जाएगा। मैं माइंड को आप लोग ये समझा लो कि बड़ी इजी सी चीज़ है, मैं दस्ती कर लूंगा, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है? स्टार्ट करते हैं जी। मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल, देसी वो भी। मुझे कोई इतनी वजन, कोई टेक्निकल जुबान यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम देसी जुबान यूज़ करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब ये जो मैं लिखा हुआ है ना, मैंने आपको क्या कहा, दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप अपने फिजिकल कारोबार में कर रहे हो और अमेजोन पे नहीं कर रहे। इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
यहाँ पर बच्चे मैंने लिखा हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि हम लोगों ने अमेजोन के ऊपर कौन सी चीज बेचनी है। ठीक हो गया। इस चीज को मैं ऑनलाइन मार्केट में कहता हूँ, फिजिकल मार्केट में कहता हूँ एक एनी आइडिया। ठीक है जी। स्टार्ट विद एन आइडिया, यहाँ फिजिकल, ये मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, फिजिकल कारोबार की तरह से लिख रहा हूँ। स्टार्ट विद एन आइडिया, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ मेरा बच्चा, मेरे पास 20 लाख रुपए पड़ा हुआ है, 2 मिलियन पड़ा हुआ है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं कौन सा कारोबार करूँ? आप मुझे कहते हो भजन आप डेयरी फार्म खोल लें, आप पोल्ट्री फार्म खोल लें, आप किराने की दुकान खोल लें, आप एक छोटा सा मेडिकल स्टोर खोल लें, आप ये कर लें वो कर लें, गेमिंग जोन खोल लें, वट एवर जो भी आप मुझे मशवरा देते हो, उसको मैं कहता हूँ ऑनलाइन मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग करना। मिसाल के तौर पे आपने मशवरा दिया कि भाई किराने की दुकान खोल लें, तो वो किराने की दुकान को मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन मार्केट में कह रहा हूँ प्रोडक्ट हंटिंग करना, यानी कि यहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर खोला आपने, यहाँ पे किसी बहन भाई ने, मैंने खोला, उसको मैं कह रहा हूँ यहाँ पर क्या है, वो प्रोडक्ट हंटिंग है अमेजोन के अंदर। आगे जी, जब भजन मैंने अमेजोन पे देख लिया जी प्रोडक्ट हंटिंग, जो मैंने ग्रोसरी स्टोर खोलना मैंने सोच लिया, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या था? मैंने कहा यार मुझे सामान कहाँ से मिलेगा, मुझे यहाँ बिस्किट्स कहाँ से मिलेंगी, मुझे यहाँ पर स्नैक्स कहाँ से मिलेंगे, मुझे चिप्स, जो सारी चीज़ें होगी जो मैंने रखनी है अपने ग्रोसरी स्टोर पे, वो कहाँ से मिलेंगी? उसको क्या कहेंगे जी, आप मुझे, आप ताजिर ऐप पे कॉल करें, आप इस फ्रेंचाइज पे जाएं, आप इस बंदे के पास जाएं, ये आपको सामान ला के देगा। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि पेप्सी की बोतलें मैंने अपनी दुकान में रखनी है, तो पेप्सी की बोतल मुझे कहाँ से मिलेगी? तो मुझे पता चलेगा मेरे एक सर्टेन एरिया के पास यहाँ पर एक फ्रेंचाइज है, मैं उसको कॉल करूंगा, जनाब मुझे पेप्सी की बोतल, इतनी बोतलें दे दें। तो इसको क्या कहते हैं, सोर्सिंग करना। ठीक हो गया। यानी कि पेप्सी की बॉटल्स जो हैं उनको अपनी शॉप पे रखने को मैंने कहा सोर्सिंग करना। सिंपल सी बात है, आप जो कर रहे थे ना फिजिकल कारोबार में, यहाँ पर भी होगा। अच्छा जी, अब भाई बड़ा काम बदिया हो गया कि मैंने प्रोडक्ट ढूंढ ली, ग्रोसरी स्टोर खोल लिया, मैंने पेप्सी की बोतलें डाल ली, कोक की बोतलें डाल दी, और जो भी चीज़ें मैंने डाली थी सामान डल गया। अब जी मैं कह रहा हूँ अमेजोन पे लिस्टिंग करना। लिस्टिंग करना क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, इसी का एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल कारोबार में। तो मेरे बच्चे, लिस्टिंग करने की एग्जाम्पल आपकी ये है। अब आप लोग क्या करते हो, आप रैक लेके आते हो चिप्स का, ठीक है कि नहीं लेके आते? चिप्स रैक लेके आते हो, उस रैक पे चीजों को लगाते हो। भाई बच्चे जा रहे हो स्कूल के, वो देखें, बड़े जा रहे हो, बॉटल्स आप, फायर फ्रीजर लगा होता है उसमें लगाते हो। आ, उसके बाद आप डीप फ्रीजर होता है आपका, ओमोर की आइसक्रीम होती है, वॉल्स की आइसक्रीम होती है, वो आप अपने फ्रीजर में लगाते हो। ठीक है, डिस्प्ले करते हो बाहर, इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट लिस्टिंग। ठीक है जी। इसी तरह से हम अमेजोन पे वही चीज करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में लोगों को दिखाने के लिए, विजिबिलिटी के लिए उसको लिस्ट करेंगे, उसको लगाएंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कि आपने दुकान भी खोली, रेंट भी दे रहे हैं, बिजली का बिल भी दे रहे हैं, प्रोडक्ट भी खरीदी हुई है, लेकिन आप लिस्ट नहीं कर रहे, लगा के छुपाई हुई है कि कोई देख ही ना ले, यार अभी बिक ही ना जाए। ऐसा तो नहीं होगा। तो सेम हम अमेजोन पे भी यही करेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक ग्रोसरी स्टोर खोलेंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, उसके बाद फिर उसके सोर्सिंग देखेंगे कि हमें ग्रोसरी स्टोर पे सामान लाने के लिए कहाँ से चीज़ें ढूंढनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर हम लोग वो चिप्स के रैक वगैरह जो है वो लेंगे, उन पे चिप्स लगाएंगे ताकि लोगों को नजर आए कि यहाँ पे चिप्स भी बिकते हैं। और एंड पे जो पीपीसी का फेज है उसको हम कहते हैं मार्केटिंग करना। मार्केटिंग में मेरे बच्चा, आप बोर्ड लगाओगे अपने, ठीक है, बिल बोर्ड लगाओगे, और फिर आप ब्रोशर छपवाओगे, पंफलेट छपवाओगे, और कहोगे फ्री होम डिलीवरी। ठीक है जी बच्चे, इस सारे स्टेप को हम कहते हैं मार्केटिंग करना, और अमेजोन की जुबान में इसको कहते हैं पीपीसी करना, स्पॉन्सर एड्स लगाना। ये सारे मेजर स्टेप्स होते हैं टू रन अ बिजनेस। वही चीज हम लोग ऑनलाइन में भी यही करते हैं। ऑनलाइन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो परेशान नहीं होना कि भजन मैं पता नहीं की सीखने जा रहे हैं, दुनिया किसी ने सीखा ही नहीं। ठीक हो गया। चलें, अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ की। देखो मेरा बच्चा, सबसे पहले किसी ने ओरियो की प्रोडक्ट को बेचने का इरादा किया, इट्स कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग। उसके बाद उसने देखा मुझे ओरियो किधर से मिलेगा, किस बंदे के पास जाऊंगा मुझे ओरियो सामान ला के देगा। ठीक है, उसके बाद फिर उसने सोर्सिंग की। एंड द थर्ड स्टेप, ये जो उसने प्रोडक्ट को लिस्ट किया, उसकी एट्रीब्यूट्स बताए कि यार इतने की है, ये 20 स्नैक पैक्स हैं, 2 कुकीज़ पर पैक है, एक पैक में 2 कुकीज़ होते हैं, और 9.89 डॉलर्स की बेच रहा हूँ। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इस कॉल्ड आपकी लिस्टिंग करना, और फिर उसकी प्रोडक्ट की तारीफें बताना कि यार प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या यूनिक चीज़ें हैं। ये सब हम लोग जो है वो करते हैं, इसको हम कहते हैं जी लिस्टिंग करना। और एंड पे जो है मेरे बच्चा, हम लोग जाएंगे स्पॉन्सर एड्स की तरफ, दिखाता हूँ आपको अमेजोन पे, यहाँ पर ही देखिएगा, यहाँ पे स्पॉन्सर लिखा होगा,
मार्केटिंग इन्होंने भी की हुई है, आप लोग भी कर रहे थे, आपने भी बोर्ड लगाए थे, आप लोग ने कहा था। जब आप एक गली में कोई बाजार में जाते हो तो वो कहता है भाईजान आ जाए मेरे से सामान ले लें, बड़ा अच्छा सामान है मेरे पास, क्रॉकरी बड़ी अच्छी पड़ी हुई है, मेरे भाई मेरी बहन आए, दुपट्टा बड़ा अच्छा है, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, आपने देखी मैंने मार्केटिंग। तो जनाब हम भी यहाँ पर मार्केटिंग करेंगे अपने कारोबार में। तो इन शॉर्ट बात में यहाँ से शुरू हुई थी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम लोग अपने फिजिकल कारोबार में कर रहे हैं और अमेजोन पे ना करनी पड़े। तो जो चीज़ें आपने भाइयों को बहनों को आप अपने मामे चाचे ताए अब्बे को देख रहे हो करते हुए, वही सेम चीज़ें हम लोग ऑनलाइन में करेंगे और हमारा अमेजोन हमारा कवर हो जाएगा। सिर्फ क्या है, मीडियम चेंज होता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, वरना ये आपके खानदान में हर बंदा कारोबार करता आ रहा है, आपको भी किसी हद तक कारोबार करना आता है। ठीक है जी। तो अब हम लोगों ने बच्चा क्या करना है, हम लोगों ने ये माइंडसेट सबसे पहले बनाना है कि अमेजोन इज़ वेरी इजी, हम लोग काम कर सकते हैं और बड़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आ जाओ बच्चा प्रोडक्ट हंटिंग की तरफ। प्रोडक्ट हंटिंग का बच्चे मतलब ये होता है कि हम लोगों ने प्रोडक्ट ढूंढनी है, जो मेन प्रोसेस है ना, वो अमेजोन पे प्रोडक्ट हंटिंग का ही है कि प्रोडक्ट ढूंढनी है सबसे पहले हम लोगों ने। देखो एग्जांपल दोबारा बताता हूँ आपको। हम किसी एक इन्वेस्टर के लिए प्रोडक्ट को ढूंढेंगे, उसको कहेंगे ये वो पैसा लगाएगा उसके ऊपर, हम उसको सोर्स करेंगे, सामान उठाएंगे, फिर उसकी लिस्टिंग करेंगे, उसको बेचेंगे। और हमारी जो सैलरी होगी 200 300 400 500 या 50 वट एवर जो भी हमारी डिसाइड होती है, वो सैलरी वो हमें जॉब करने की सैलरी में पकड़ा देगा, ये सैलरी आपकी। इसी चीज़ को हम कहते हैं वर्चुअली असिस्ट करना। वर्चुअल असिस्टेंट को 2 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ। वर्चुअल मतलब फिजिकली नहीं, वर्चुअली ऑनलाइन। असिस्टेंट मतलब मदद करना। मिसाल के तौर पे मैं लाहौर बैठा हूँ, आप कराची बैठे हो, जेहलम बैठे हुए हो, आप अपने अपने एरियाज में बैठे हुए हो, यू आर लुकिंग इनटू माय चैनल, या फिर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हो, उसको सुन रहे हो, तो मैं आपको वर्चुअली हेल्प कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आपने मुझे कॉल की, सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, कॉल की एक या ऑडियो लीव कर दी या मैसेज कर दिया कि जनाब मुझे टॉपिक समझ में नहीं आया, काइंडली इसको एक्सप्लेन करें। तो मैंने बच्चे आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो मैं क्या हो गया, मैं वर्चुअल असिस्टेंट बन गया। ले कितना चंगा काम है, कितना सौखा हो गया। तो बच्चा वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है ना, बेसिकली मतलब होता है वर्चुअली असिस्ट करना। तो हम लोग भी क्या करेंगे, वर्चुअली अपने घरों में बैठ के क्लाइंट्स को असिस्ट करेंगे, एंड अगेंस्ट दैट असिस्टेंस हम उनसे पैसे लेंगे। ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना कि यार ये बंदा बातें डॉलर्स की कर रहा है, मेरे पास तो 2 रुपए नहीं पड़े हुए, तो मैं डॉलर में कैसे इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट करेगा, हम लोग जॉब करेंगे, जॉब से पैसा कमाएंगे इंशाल्लाह, जब पैसा ज़्यादा आ जाएगा उसको सेव करने के बाद अपना कारोबार करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया। चलें अब चलते हैं जी मेन टॉपिक की तरफ। मैं आपको यहाँ पे हीलियम 10 की जो एक्सटेंशन है वो ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल कर ली हुई है, उसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो आप लोग देख लोगे। थोड़ा सा मैं ज़रा पेस ज़्यादा रखूंगा, बिकॉज सिर्फ एक दिन ही लेक्चर होगा हमारा। तो आई वांट कि हम लोग थोड़ा लंबा लेके चलें चीज़ों को, और इसको इस तरह से करें कि आप लोगों के जल्दी चीज़ें कवर हो जाए, हम लोग जॉब्स की तरफ और अर्निंग की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट तो अमेजोन का है आप लोगों का। मैंने आप लोगों को गो थ्रू करवाना है जल्दी, ताकि आप लोग एक प्रोसेस साइकिल से निकल आओ। ठीक है। अच्छा जी, हीलियम 10 को इंस्टॉल कैसे करना है उसकी वीडियो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हीलियम 10 हम लोग पहले फ्री में यूज़ करेंगे, उसके बाद 1500 रुपये का आता है यार, हम लोग बाय कर लेंगे फॉर द सेक ऑफ लर्निंग। वो अभी नहीं, जब करना होगा मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम हीलियम 10 पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ठीक है। और इसके बाद बच्चा हम लोग यहाँ पर जाएंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ब्लैक बॉक्स पे लिखा हुआ है फाइंड प्रोडक्ट्स टू सेल। तो हमारा क्या मकसद था, हमारा यही मकसद था कि हम लोगों ने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। आज का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। ये जो हमारा जो शुरू हो रहा है इंटरफेस, इसको शो करके ख़त्म करवा दूंगा। इससे आपकी बेस बन जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। अब देखो सबसे पहले बच्चे ये वाला आपको इंटरफेस शो होगा, वो कह रहा है आपके पास अपडेट टू फॉर अनलिमिटेड, अभी तो सिर्फ 5 रिमेनिंग रह गई हैं। तो हम लोग जरा फ्री खाता चलाते रहेंगे। अभी हमने क्या करना है बच्चा, हम यहाँ पे जाएंगे कीवर्ड्स पे क्लिक करेंगे। जब हम लोग कीवर्ड पे क्लिक कर देंगे तो हमें जो इंटरफेस शो होगा ना, वो कुछ इस तरह का होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब बेसिकली आपने ये समझना है, ये ब्लैक बॉक्स को आप ऐसे समझो कि ब्लैक बॉक्स जो है ना, वो मेरे पास ना एक अलादीन का चिराग आ गया है। आप बैठे हुए थे, आपको अलादीन का चिराग मिला, आपने चिराग को रगड़ा। ठीक है, अज्यूम करो ना जरा, मजे मजे की चीजें अज्यूम करते होते हैं। आपने चिराग को रगड़ा, चिराग भाई से जिन्नी भाई निकले। जिन्नी भाई ने कहा क्या हुक्म मेरे आका। आपने कहा जी मेरा ये हुक्म है कि ये क्राइटेरिया है भैया, मैं इस क्राइटेरिया में जो चीज़ें डाटा फिल करूंगा, ठीक है, और आपने मुझे उसके मुताबिक कोई प्रोडक्ट ढूंढ के दिखा देनी है। जिन्होंने कहा ले गल ही कोई नहीं, चल उस्ताद शुरू हो गया। यानी कि बताने का बच्चे मकसद है, इट्स इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि हम लोग कुछ कमांड्स देंगे जिन्हीं को, जिन्हीं भाई घर बना दो मेरा, जिन्हीं का ले जी कार आ गया, जिन्हीं भाई गाड़ी दे दे मुझे गाड़ी आ गई।
ठीक है जी। तो इसी तरह से बच्चा हम क्या करेंगे, ये हमारा जीनी होगा, हम इसको इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमें ये चीज़ें चाहिए, वो हमें निकाल के दे देगा। ठीक हो गया। ये टॉपिक करने के बाद हमारा आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च वॉल्यूम। अब बेसिकली क्या हो रहा है, हम लोग एक प्रोडक्ट को ढूंढ रहे हैं। मैं एक सॉफ्टवेयर में गया, मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दो। उसने कहा यार आपका क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट ढूंढने का, क्या चीज़ क्या चाह रहे हो आप, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, वो मेरे से ये पूछ रहा है। तो वो कहता है जी, सबसे पहला उसका सवाल है कि आप जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो उसका सर्च वॉल्यूम, उसको कितने लोग ढूंढते होंगे या ढूंढ रहे हैं, क्या क्राइटेरिया क्या है। ये देखिएगा यहाँ पर आप जाओगे ना, कुछ समझ में नहीं आ रही तो आप यहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे क्लिक कर दोगे। वो कह रहा है कि जो हमारा साइकिल होता है ना वो 30 दिनों का होता है। तो मैं यहाँ पे कमांड दे रहा हूँ कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसको एक महीने में कम से कम 15,000 लोग ढूंढते हों। यानी कि सर्च वॉल्यूम, थोड़ा एक्सप्लेन दोबारा करता हूँ। सर्च वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम हम लोग एक चीज़ के बारे में पूछते हैं, इट्स कॉल्ड इट्स सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम को दोबारा एक्सप्लेन, मैंने क्या बच्चे क्या लिखा, ओरियो। तो अमेजोन की दुनिया में ओरियो का सर्च वॉल्यूम में एक ऐड हो गया कि भाई अमेजोन पे ओरियो भाई के नाम से, मैंने स्पेलिंग ये गलत ही लिखे हैं वैसे, चलें इट्स ओके, वो करना था। अच्छा, ओरियो के स्पेलिंग में, सॉरी, ओरियो के सर्च वॉल्यूम में एक ऐड हो गया कि एक और बंदे ने आपका पूछा था। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ सर्च वॉल्यूम को। सर्च वॉल्यूम बच्चे मतलब ये आप समझो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमारी क्लास रात को 11 बजे है, मैं क्लास लेने नहीं आता, मुझे कहते हैं यार सामा साहब किधर हैं, तो नंबर ऑफ पीपल उस टाइम पे जितने लोग मेरे बारे में पूछेंगे, मेरा सर्च वॉल्यूम उतना बन जाएगा। मिसाल के तौर पे मुझे 5 लोग कहते हैं कि सामा साहब आप किधर हैं, हम तो आप क्लास में वेट कर रहे हैं आपका, तो मेरा सर्च वॉल्यूम 5 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम समवन इज लुकिंग फॉर अ प्रोडक्ट, उसको कहते हैं ये इसका सर्च वॉल्यूम है। ठीक हो गया। तो मेरे से इस टूल ने पूछा, जिनी भाई ने पूछा इन शॉर्ट, कि यार आप जो प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो उसका सबसे से कम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए। देखिए दो चीज़ें लिखी हुई है ना, मिनिमम एंड मैक्सिमम। मिनिमम का मतलब कम से कम, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ मुझे कैसी प्रोडक्ट ढूंढ के दिखाओ जिसको कम से कम एक महीने में 15,000 लोग ढूंढ रहे हो, यानी कि उसकी डिमांड हो। ओके। अच्छा आगे आ जाए। मंथली रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है आमदनी। मिसाल के तौर पे मैं 1,000 रुपया कमा रहा हूँ या 1 लाख रुपया कमा रहा हूँ, वो मेरी क्या है, आमदनी, मंथली रेवेन्यू, मंथली आमदनी है मेरी। प्रॉफिट नहीं होता, आमदनी की बात हो रही है, टोटल जो पैसे आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ, ये अब डॉलर में खुद ही कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, आपने परेशान नहीं होना। मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसको बेच के कम से कम मुझे $10,000 आना चाहिए। ठीक है ना, ये मैंने उसको क्राइटेरिया दे दिया है उसको, इस टूल को। अच्छा, अब वो कह रहे हैं वो चीज़ जो आप ढूंढ रहे हो उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ मेरे भाई प्राइस उसकी कम से कम $15 होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 55 होनी चाहिए। अब मैं आपको ये समझाता हूँ क्या बात है। बच्चे प्राइस के ब्रैकेट मैंने 15 से 50 क्यों लगाई है, $15 में बच्चे मैंने क्यों इसलिए लिख दिया कि प्राइस को $15 कम से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग बहुत $15 से नीचे की चीज़ बेचेंगे ना, ये मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट ना पूरी नहीं होगी, हम लॉस में चले जाएंगे। ठीक है। हम कोशिश करते हैं कि कोई प्रोडक्ट ऐसी बेचें जो इतनी महंगी भी ना हो और इतनी सस्ती भी ना हो, इतनी महंगी भी ना हो कि कोई बंदा अफोर्ड ना कर सके और इतनी सस्ती भी ना हो कि हमें घर में महंगी पड़ जाए, हमें घर में लॉस होना शुरू हो जाए। और $55 मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज जब गोरा $50 से ऊपर जाता है ना चीज़ बाय करने के लिए, $50 से ऊपर की, तो वो भी थोड़ा हेजिटेट करता है कि यार नहीं, $50 है। ठीक है, ये 50 रुपये की बात नहीं हो रही, $50 की हो रही है। तो हम लोगों ने इसको कमांड दे दी कि मुझे एक प्रोडक्ट दिखाओ। अब आपको थोड़ी कमांड समझ में आना शुरू हो जाएगी। जिसको कम से कम 15,000 लोग महीने में ढूंढते हो, जिसको बेचने से कम $10,000 की आमदनी मुझे महीने की आ रही हो, और उसकी जो कीमत है वो $15 से लेके $55 होनी चाहिए। ठीक हो जी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद रिव्यू काउंट। रिव्यू काउंट का बच्चे मतलब क्या होता है, तबसरा करना। मिसाल के तौर पे यू कैन सी, ये देखिएगा, इसको बल्कि अमेजोन की मिसाल बाद में लेते हैं, पर इधर आ जाए ऑनलाइन, पहले हम करते हैं लोकल बात। रिव्यू काउंट के बच्चे मतलब ये कि आपने एक गाना सुना यूट्यूब पे, नात सुनी, अल्लाह का कलाम सुना, वट एवर जो भी आपने सुना, कुछ भी, आपने उसको लाइक या डिसलाइक कर दिया, तो आपने उसको रेट कर दिया। थम्स अप थम्स डाउन कर दिया तो रेट कर दिया आपने उसको। अगर आपने उसको कमेंट भी लिख दिया कि यार आपकी वीडियो बड़ी अच्छी थी, आपकी वीडियो अच्छी नहीं थी, बुरी थी, इसलिए अच्छी थी, इसलिए बुरी थी, तो आपने रिव्यू काउंट में ऐड हो जाएगा। तो रिव्यू काउंट दे दिया अमेजोन की ज़ुबान में। यानी कि अगर तो आपने एक चीज़ को सिर्फ लाइक कर दिया तो उसकी रेटिंग में ऐड हो जाएगा, अगर आपने उसके ऊपर तबसरा भी कर दिया तो रिव्यू काउंट में ऐड हो जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ रिव्यू काउंट क्या चीज़ है।
आप जाते हो एक प्रोडक्ट के ऊपर, यू कैन सी, ये देखो बच्चा यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5, ये रेटिंग है इसकी। ठीक है, कितने लोगों ने रेट किया? 3.2 के ने, यानी कि 3200 लोगों ने इसको रेट किया है। ठीक है, वो रेट में क्या होता है, कमेंट भी कर दिया तो रिव्यू काउंट क्या हो गया, 3200 हो गया, और रिव्यू रेटिंग क्या होगी, 4.5 हो गई इसकी। लाइक या डिसलाइक करना इज कॉल्ड रेट करना, अगर आपने कुछ कमेंट भी कर दिया तो उसका कहते हैं रिव्यू काउंट। बिकॉज ये रिव्यू कैसे तैयार होता है प्रॉपर, एक ना मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर ना प्रॉपर वो बनता है, रिव्यू में कमेंट भी किया जाता है और इसको लाइक या डिसलाइक भी किया जाता है, तो वो एक रिव्यू काउंट कंसिडर होता है। ठीक है, अब रिव्यू काउंट हम क्यों देखते हैं इसकी अप्रोच बताता हूँ। पहले हम ये देख लें ज़रा, मैं आपको ना कोई भी एग्जाम्पल, ये इसको पकड़ा था जल्दी से, ये देखिएगा। ये क्या किया, जिसने रेटिंग दी, स्टार्स आर कॉल्ड रेटिंग, एंड जब उसने ओरियोस आर ऑलवेज अ हिट इन ओवर होम एंड द फैमिली पैक इज परफेक्ट फॉर कीपिंग एवरीवन, जो भी लिखा हुआ है इसने, तो ये बच्चे इसको कहते हैं रिव्यू काउंट हो गया इसका, ये वाला। तो रिव्यू काउंट कितना हो गया, एक हो गया इसका। और रेटिंग कौन सी होगी, 5 स्टार होगी, पूरी 5 होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर चलते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ और मजीद। देखो बच्चे, यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा, रिव्यू काउंट। अब मैं कहता हूँ कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसपे कम से कम 100 लोगों ने रिव्यू किया हो, यानी कि 100 लोगों ने तबसरा किया उसके ऊपर। अच्छा या बुरा वो अलग बात है, लेकिन तबसरा किया हो, ये मुझे ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जिसपे कम से कम 100 लोगों ने तबसरा किया हो। ठीक है, और रिव्यू रेटिंग में मैं कहता हूँ कम से कम 4 स्टार होना चाहिए, 5 में से 4 मतलब 80% लोग उससे खुश हों। अब बच्चा, ये चीज़ देखने का फ़ायदा क्या होता है, देखो हम लोग ये प्रोडक्ट क्यों देख रहे होते हैं, ये रिव्यू रेटिंग और रिव्यू काउंट। रिव्यू रेटिंग से पता चलता है कि यार ये चीज़ कितनी पुरानी है, ठीक है, और कितनी चली हुई है मार्केट में। और रिव्यू काउंट से थोड़ी आइडिया होता है कि चीज़ कितनी चली हुई है, कितनी पुरानी है। और रिव्यू रेटिंग से में आइडिया होता है कि कितने परसेंट लोग उस चीज़ को पसंद कर रहे हैं। देखो ना बच्चा, अगर आप लोग कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो क्लाइंट की जो लोगों को पसंद ही नहीं है, तो फ़ायदा फिर। तो आप कहते हो यार कि मैं इसको लॉन्च नहीं करूँगा। तो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको इसको कहते हैं जी किचन ड्रेन बास्केट। एग्जांपल के साथ चलते हैं ना, ताकि समझ में आ जाए बच्चे। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा है, अमेजोन पे लिखा किचन ड्रेन बास्केट, एंड यू कैन सी किचन ड्रेन बास्केट, ये वाली जो है इसको 3.6 मतलब कि 72% लोग लाइक कर रहे हैं। इसको 90% लोग लाइक कर रहे हैं। इसको 88% लोग, 5 में से 4.4 स्टार मीन्स 88% ना। ऑब्वियसली बात है, बेसिक मैथ है ये वाला तो। ठीक है, तो इसको 88% लोग लाइक कर रहे हैं। इसको फिर वही चीज़ है, 72% लोग लाइक कर रहे हैं। इसको 96% लोग पसंद कर रहे हैं। और तो यहाँ पर इतना हम डिसीजन ले लेते हैं, तो थोड़ा सा नीचे और देख लें। तो बच्चे, मुझे डिसीजन में समझ में आ गई कि भाईजान, जो अमेज़ोन है ना, उसके ऊपर ये जो किचन ड्रेन बास्केट है, कोई एक प्रोडक्ट है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो ये जो वाली है ना, गोल वाली, ये ज़्यादा चल रही है, ये लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना, ये अजीब सा नमूना सा, ये जो इस तरह का जो एग्जांपल ये वाली, तो ये लोग पसंद नहीं कर रहे। तो मैंने क्या करना है बच्चे, मैंने जब प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तो इस तरह का डिज़ाइन लॉन्च नहीं करना। इस पे 72% लोग सिर्फ हैप्पी हैं, इस पे 96% लोग ज़्यादा खुश हैं इस पे। तो हमने क्या करना है, हमने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करनी से लोग खुश हों, ताकि लोग खरीदें भी। तो मैंने इसको कह दिया कम से कम ऐसी मुझे प्रोडक्ट दिखाओ जिससे 80% लोग मुतमिन हो, और उसके ऊपर कम से कम 100 लोगों ने तबसरा किया हो। अब थोड़ी सी आपको शक्ल नज़र आ रही होगी, अब चीज़ थोड़ी सी कैसी हो गई है, थोड़ा सा वो जो आपने आर्डर नहीं हो दिया होता आर्डर, ये उस तरह का सीन सीन बन रहा है। तू तो साइड पर जा भैया। अच्छा, अब वो कह रहा है जी उसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, मतलब उसकी टाइप कौन सी होनी चाहिए, वो बच्चों का टॉय होना चाहिए, वो बेबी की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, बेबी की सेफ्टी की होनी चाहिए, वो कोई स्पोर्ट्स एंड गेम की होनी चाहिए, गारमेंट्स में होना चाहिए, क्लोथिंग की नीच होनी चाहिए, वो कोई फैशन की नीच होनी चाहिए, कोई किचन की चीज़ है, कौन सी चीज़ है, वो ये पूछ रहा है आपसे। तो अगर तो मेरा बच्चा इसको आप छोड़ दोगे, टोटली फाइन, कोई मसला नहीं है, सारी निशेस की दिखा देगा। लेकिन अगर आपके माइंड में कोई स्पेसिफिक कैटेगरी है, यू कैन गो फॉर इट। ऑटोमोटिव, बेबी मैं कहता हूँ। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि मुझे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में दिखाएं, पेट सप्लाई में दिखाएं, ऑफिस टूल्स में दिखाएं, ये प्रोडक्ट दिखाएं। ठीक हो गया, ये कैटेगरी मैंने चूज़ कर ली। उसके बाद कीवर्ड सर्च को मैं छोड़ दिया, वर्ड काउंट को मैंने छोड़ दिया। वर्ड काउंट का मतलब बच्चे ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट है उसका नाम कितना लंबा हो। मिसाल के तो मेरा नाम उसामा फारूक है, तो उसामा एक, फारूक दो, तो वर्ड काउंट दो हो गए। ठीक है, शेख उसामा फारूक, वर्ड काउंट 3 हो गए। तो वर्ड काउंट से भी कोई सेंस नहीं बनती, इसलिए मैंने इसको इग्नोर कर दिया। कीवर्ड सर्च, इसको भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सक्लूड कीवर्ड, वो कह रहा है जी कोई ऐसा कीवर्ड हो जैसे कि क्रिसमस हो गया, हेलोविन हो गया, आप इसको निकालना चाह रहे हैं अपनी हंटिंग में से,
तो मैं कहता हूँ नहीं भैया, अभी रहने दे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसको छोड़ दिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, शिपिंग साइज टियर। शिपिंग साइज का मेरा बच्चा मतलब ये होता है कि जो आप प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो वो कितनी बड़ी या छोटी हो। तो अमेजोन के ऊपर हमने वो प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जो थोड़ी छोटे साइज की हो, ज्यादा बड़ी ना हो, क्योंकि देखो अमेजोन पाकिस्तान में तो नहीं है। क्लाइंट ने, देखो जब भी सामान करना होता है ना बल्क में बाय, तो वो चाइना के पास जाता है। तो चाइना में भी अमेजोन नहीं है। चाइना एक होलसेलर है। चाइना से जो लोग, जो सोर्सिंग की बात कर रहे थे ना, जरा बात को समझिएगा। जो लोग सोर्सिंग करते हैं ना, सामान बाय करते हो, चाइना से बाय करेंगे। और अमेजोन जर्मनी, कनाडा, यूएसए, यूके, यहाँ पर शिप करेंगे प्रोडक्ट को। तो अगर हम लोगों ने बड़ी बड़ी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, तो उसकी शिपिंग चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे। सिंपल सी बात है बच्चे, देखो अगर मैं आपसे कहता हूँ यार ये मेरा मोबाइल है, ये ना साथ ले घर छोड़ दें प्लीज, आप ये फर्जी हो तो मैं फ्री में कर दूंगा काम। अच्छा, फिर मैं कहता हूँ यार ये मेरे सारे घर का फर्नीचर उठाओ तो साथ ले घर में छोड़ के आओ, तो आप कहेंगे ले आओ पैसे पाए। यानी कि जो हमारी कार्गो है, जो हमारी शिपिंग है, वो डिपेंड करती है वेट एंड डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर तो डायमेंशन और वेट प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हमें चार्जेस ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम ट्राई करते हैं कि हम लोग छोटी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करें। तो उसमें बच्चा यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज और लार्ज स्टैंडर्ड साइज कर लो। ओवर साइज में नहीं जाना, देखिए एक्स्ट्रा लार्ज में नहीं जाना, लार्ज बल्कि में नहीं जाना, ठीक है। तो मैंने उसको कमांड दे दी कि ये दो प्रोडक्ट्स इस क्राइटेरिया की हों, जिनका साइज छोटे हो, वो लॉन्च करें। नंबर ऑफ सेलर्स बच्चा, वो जो मैंने आपको होलसेल का बताया था कि 9 लोग बेच रहे हैं, ये होलसेल का कॉन्सेप्ट है। नंबर ऑफ सेलर्स तो मैं होलसेल नहीं करवा रहा, प्राइवेट लेवल करवा रहा हूँ। तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। वेरिएशन काउंट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली। वेरिएशन मींस वेरिएंट्स। मिसाल के तौर पे मेरे जो शर्ट पहनी हुई है, उसमें वेरिएंट्स क्या हो सकते हैं, उसमें साइज वेरिएंट हो सकता है, टाइप्स हो सकती है ना, कि मुझे स्मॉल आता है, लार्ज आता है, मीडियम आता है, एक्सेल आता है, डबल एक्सेल आता है। मुझे व्हाइट कलर पसंद है, ब्लैक पसंद है, ऑरेंज पसंद है, ब्लू पसंद है, पिंक पसंद है, रेड पसंद है, जो भी पसंद है, वो क्या हो गया, वेरिएशन हो गई। थर्ड वेरिएशन यहाँ पर क्या आएगी, वेरिएशन आ जाएगी आपकी डिज़ाइन की। चेक वाली शर्ट है, प्लेन शर्ट है, या फिर लाइंस वाली शर्ट्स हैं। तो ये क्या हो गया बच्चे, वेरिएशंस होती हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं अमेजोन के अंदर, मैं आपको प्रोडक्ट के साथ दिखाता हूँ, कोई ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसमें वेरिएशन ज़्यादा ना हो। अब यहाँ पे वेरिएशन नहीं है कोई भी, मुझे लगता है नहीं होगी, लेकिन वी कैन सी वेरिएशंस क्या होती हैं, देख लेते हैं। शूज हो गए, इसमें वेरिएशन बहुत ज्यादा होती है, देखें इसमें कोई वेरिएशन नहीं है कोई, ये है। नंबर ऑफ आइटम, ये तो ऑप्शनल है, एक लेनी है, दो लेनी है, ठीक है, तो ये कोई वेरिएशन नहीं है, आप समझे। यहाँ पे दिखाता हूँ, शूज में बहुत ज्यादा वेरिएशन होती हैं बच्चे, ये वेरिएशन काउंट समझा रहा हूँ ना आपको। तो शूज की जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे शूज पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ, ऑर्थोफीट, ठीक है। फिर देखो, इसका कलर भी डिफरेंट होगा, साइज भी डिफरेंट होगा। तो बच्चा अगर आप इस तरह की प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जिसकी वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो मसला क्या होता है, तो हमारी जो इन्वेस्टर होता है ना, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो जाती है। वो क्या करेगा, अगर शर्ट लॉन्च करता है तो ब्लैक भी करेगा, ब्लू भी करेगा, ऑरेंज भी करेगा, फिर स्मॉल, मीडियम, लार्ज, फिर उसके बाद चेक वाली, प्लेन लाइंस वाली शर्ट्स। तो बच्चे उससे क्या होता है, उसकी इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी हो जाती है और वो फिर घबरा जाता है और इन्वेंट्री को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने आपको बताया वेरिएशन काउंट पहली चीज़ है जिसमें मैक्सिमम पे 2 लिख रहा हूँ। वहां पर मैंने लिमिटाइज नहीं करना था आपको यार, मैक्सिमम क्यों नहीं कुछ लिखा, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये चीज़ लिमिटाइज हो जाए। मैं चाहता हूँ ये लिमिटेड ना हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, जो मुझे एक प्रोडक्ट दिखाओ जिसको कम से कम 15,000 लोग महीने में ढूंढते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं लिख दूँ ना 50,000, तो जो चीज़ 50,000 से ज़्यादा सर्च हो रही है ना, 50, 60, 70,000 सर्च हो रही है, वो मुझे नजर नहीं आएगी। तो वहां मैंने ब्रैकेट नहीं छोड़ी, लेकिन यहाँ पे मैंने उसको लिमिटाइज करना है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे किया कि मैक्सिमम वेरिएशन 2 होनी चाहिए, 2 से ऊपर वेरिएशन ना हो, मुझे ऐसी प्रोडक्ट ना दिखाइएगा, ठीक है। मंथली सेल्स, महीने की सेल्स कितनी होनी चाहिए, 200 कर लो, 150 कर लो, 300 कर लो, कम से कम मैं कहता हूँ 150 सेल्स होनी चाहिए महीने की। बीएसआर, बीएसआर मीन्स बेस्ट सेलर रैंक। बीएसआर काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बीएसआर स्टैंड्स फॉर बेस्ट सेलर रैंक। आपका बीएसआर क्या होना चाहिए, देखो बच्चे बीएसआर क्या होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। जितनी आपकी ज्यादा सेल्स हो रही होंगी ना, बीएसआर कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 मुल्क बनने के करीब होता जाएगा। या फिर क्लास में जितने आपके नंबर ज्यादा आएंगे, आप टॉप करने के उतने करीब होते जाओगे। ऐसे ही यहाँ पे होता है, ज्यादा सेल्स आती हैं तो बीएसआर कम होता रहता है। 1 बेस्ट है, 2 उससे बुरा है, 3 उससे बुरा, 4 उससे बुरा है, 5 उससे बुरा है। जैसे ही नंबर बढ़ता जाता है वो बुराई की तरफ जाता है या फिर नेगेटिव की तरफ जाता है। तो 1 बेस्ट होता है, ठीक है, 2 उससे बुरा होता है, 3 उससे बुरा होता है। तो बेस्ट सेलर रैंक जो होता है, ये डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर। सेल्स ज़्यादा है तो बीएसआर कम होता जाएगा, ठीक है। बीएसआर को देखते कैसे हैं, आप अमेजोन के पेज पे जाओगे, यहाँ पर होगा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन या प्रोडक्ट डिटेल्स के नाम से एक हेडर होगा, ये देखिए डिटेल्स के नाम से या प्रोडक्ट डिटेल्स। कभी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन भी लिखा होता है, यहाँ पे देखें
बेस्ट सेलर रैंक 19,419 है, किसमें? क्लोथिंग, शूज एंड ज्वेलरी में। बहुत बड़ी नीश है। मिसाल के तौर पे आपने एग्जाम्स दिए तो पाकिस्तान के अंदर आपका नंबर आया 19,419, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लोग पूरे पाकिस्तान में एग्जाम्स दे रहे थे मैट्रिक के या इंटर के। अब वुमेन शूज, सॉरी वुमेन फैशन स्नैकर्स में उसका नंबर है 222, यानी कि लाहौर के अंदर आपका जो है वो 222 नंबर आया बोर्ड में। अब अगर आप लाहौर के अलावा जोहटन में बात कर लो, जैसे जोहटन में आपका 12वां नंबर आ जाए, तो जितनी कैटेगरी छोटी होगी आप उतना अपना बीएसआर बेहतर कर सकते हैं। तो बीएसआर जो होता है टोटल जो है वो पूरी नीश का आप 19,000 में है, लेकिन ये नहीं, ये मैटर करता है आपका कि एक पर्टिकुलर नीश के अंदर पंजाब के अंदर आपका 222 नंबर आया। ये जितना नंबर कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो मैंने इसको कमांड दी कि मुझे वो प्रोडक्ट दिखाइएगा जिसका मैक्सिमम 20, जो बीएसआर है वो 30,000 होना चाहिए। देखो ये दो चीज़ों को मैंने मैक्सिमम कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद बच्चा आप आ जाओगे, इसको भी छोड़ दें। बेस्ट सेलिंग पीरियड कब अच्छी चीज़ बिक रही थी ये बताओ, इसको छोड़ें। हम करते हैं एफबीए। एफबीए का मतलब होता है बच्चा फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जो सामान है वो आपका अमेजोन के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और एफबीएम का मतलब है कि आप खुद एफबीएम कर रहे हो, ठीक है। और नई अपडेट के मुताबिक वैसे बता रहा हूँ आपको, आगे जाके अमेजोन एफ बी ए नहीं करेगा। अमेजोन 2026 जनवरी में अमेजोन एफ बी ए बंद कर देगा, ठीक है। तो सिर्फ एफ बी एम ही रह जाएगा, लेकिन अभी के लिए एफ बी ए है। तो एफ बी ए मॉडल का यही है कि वो चीज़ें जो खुद अमेजोन शिप करता है, सामान आपका अमेजोन के वेयरहाउस में पड़ा होता है इन्वेस्टर का, यानी कि, और आप जाके उसको सामान को अमेजोन खुद ही शिप कर देता है। अच्छा जी, प्रोडक्ट कंपटीशन को छोड़ दें, मंथली एज को, सबको इसको छोड़ दें, और जहाँ पे जाके करेंगे सर्च कर देंगे। तो वो क्या करेगा बच्चा, आपको नीचे आप आओगे तो आपको प्रोडक्ट्स दिखा देगा कि यार जो आपने क्राइटेरिया दिया था उसके ऊपर 31 प्रोडक्ट्स मुझे मैच करिए आपके क्राइटेरिया के ऊपर। अब आप ये देखोगे डॉग कार क्लीनर सोल्यूशन, ये है प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसका वर्ड काउंट कितना हो गया? 1 2 3 4, ये चार कितना हो गया वर्ड काउंट? ये देखो बच्चा, चार। तो ये होता है वर्ड काउंट, इट्स वेरी नॉर्मल थिंग। कैटेगरी कौन सी है? पेट सप्लाई। मैंने वहां पे पेट सप्लाई को चूज किया हुआ था, उसमें से आई है। फुलफिलमेंट एफबीए किया हुआ था। साइज, शिपिंग साइज टीयर मैंने कहा हुआ था कि यहाँ तो स्टैंडर्ड साइज हो, यहाँ पे लार्ज स्टैंडर्ड साइज हो, ज़्यादा ओवर साइज ना हो। वेरिएशन कम से कम दो होनी चाहिए, सॉरी मैक्सिमम दो होनी चाहिए, यहाँ पे एक है। सेलर काउंट को छोड़ दे, मैंने इसकी बात नहीं की थी। वर्ड काउंट बताया था मैंने उसको, नहीं बताया था, लेकिन वर्ड काउंट आपको समझा दिया क्या होता है। एज मंथ इसको फारिग कर रहे हैं वो, ये बेसिकली एज का मतलब होता है कि एक लिस्टिंग की कितनी उम्र है, कब से वो लिस्टिंग जिंदा है, चल रही है अमेजोन पे। सर्च वॉल्यूम मैंने कहा था कम से कम 15,000 होना चाहिए, इसका 15,000 से ऊपर है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है मेरे। मैंने कहा था प्राइस जो है $15 से लेके $55 तक होनी चाहिए, तो इसकी 19.51 है। मैंने कहा था मंथली सेल्स इसकी कितनी होनी चाहिए? 150 होनी चाहिए, इसकी 9,100 है। मैंने कहा था इसको बेच के कम से कम $10,000 मेरे पास आना चाहिए, इस प्रोडक्ट को बेच के। ऑन एन एवरेज मार्केट में $2.25 लाख आ रहा है। मैंने कहा था बीएसआर मैक्सिमम 30,000 होना चाहिए, इसका 4,375 है। मैंने कहा था टाइटल डेंसिटी की बात नहीं बताई, आगे जाके बात करेंगे। रिव्यू काउंट रेटिंग जो भी मैंने को बताया था वो यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मैच कर रहा है, ठीक हो गया जी। इस तरह से मेरा बच्चा आपको तकरीबन 31 प्रोडक्ट्स मिल गई हैं। हम लोग क्या करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर हम यहाँ पे जाते हैं एक्शंस के ऊपर, देख कहते हैं इसको अमेजोन पे दिखाओ ये कैसी लगती है, रुखसार मुबारक दिखाओ प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट है जनाब, ठीक है जी। अब आप क्या करोगे, आपने प्रोडक्ट हंटिंग कर ली है, अब इसकी वैलिडेशन करनी है, चेक करना है कि चीज़ अच्छी है बुरी है। इनकी आपको एक बंदे ने मशवरा दे दिया है कि किराने की दुकान खोल लो। अब किराने की दुकान में फ़ायदा कितना है, लॉस कितना है, कितना पैसा लगेगा, ये प्रॉफिट कितना होगा, ये हर चीज़ जो है वो हम लोग आगे करेंगे वैलिडेशन के प्रोसेस में, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लास को वाइंड अप करते हैं। मैंने आप लोगों को आज ये बता दिया कि प्राइवेट लेवल और होलसेल में डिफरेंस क्या है। प्राइवेट लेवल में हम लोग काम करेंगे, जो भी हम लोग काम करेंगे उसकी अपनी डिमांड होगी फाइवर के ऊपर, उसकी एक वर्थ होगी। और इसके अलावा मैंने आपको हीलियम 10 के ब्लैक बॉक्स से टूल को बेसिक लेवल पे यूज़ करना सिखा दिया है। और उसके बाद हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट को ढूंढ लिया, अब इसकी वैलिडेशन करेंगे। तो अब आप लोगों की जो असाइनमेंट्स वो ये हैं कि आप लोग पाँच पाँच प्रोडक्ट्स जो है वो ढूंढोगे, बल्कि दो दो कर लो। हर एक कैटेगरी में दो दो प्रोडक्ट ढूंढ लो, बल्कि दो दो, हाँ दो दो देख लें कम से कम, ठीक है। ये आप काम करके सबमिट करवाएंगे इंशाल्लाह, and मैं आपकी चीज़ों को वैल्यूएट कर रहा हूँ। और यहाँ से आप लोगों की जजमेंट होगी ये बच्चा कितना सीरियस है और क्या काम कर रहा है, ठीक हो गया। यहाँ तक लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि आप लोगों की चीज़ों को मैं आप लोगों को एंगेज करूँ, और आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं लोग उनको हल निकाल कर आगे मूव करें इंशाल्लाह हम लोग।